हेलो बच्चों। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा ये है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षण चुंबक पर या चुंबकीय द्विध्रुव पर हमें क्या निकालना है, बल तथा बलाकोण। ठीक है। समरूप यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब कि हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, तो उसमें कोई क्षण चुंबक रखा हुआ होगा, चुंबकीय द्विध्रुव भी हम उससे बोल सकते हैं। तो उसमें कितना फोर्स और कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, यानी बल और बलाघूर्ण लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है, चलते हैं इसमें आगे। ओके। तो देखिए बच्चों, सपोज करो मैंने इस तरह, आपको पता है जैसे हम समरूप विद्युत क्षेत्र को शो करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि समरूप विद्युत क्षेत्र को हम कैसे शो करते हैं। तो इस तरह हम शो करते थे कि समान दूरी पर इन समांतर बल रेखाओं द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एक समान, किसके हर पॉइंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। हर पॉइंट पर ई का मान लो, ई की वैल्यू क्या है भाई, समान है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बना सकते हैं। तो देखिए, तो सपोज करो मेरे पास इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय बल रेखा द्वारा समांतर और समान दूरी पर स्थित, इनके मध्य दूरी क्या होती है, समान। तो ये मैंने बना दिया, मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर। ठीक है, क्या हो गया, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, कहने का मतलब बी के डायरेक्शन में ऐसे ले रहा हूं, तो इसका मतलब यहां कोई एन होगा और यहां क्या होगा बच्चों, कोई एस होगा। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां होता है, एन टू एस होता है। चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां होता है भाई, एन टू एस। तो ये हो गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब है इसके हर पॉइंट पर, इस फील्ड के हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है भाई, बी है। तो कह रहा है इसमें कोई क्षण चुंबक रखा हुआ है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई क्षण चुंबक जो है वो मान लो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मान लो इसका अक्ष है। ओके, तो सपोज करो बच्चों ये इसका एस ध्रुव है और ये मान लो कौन सा ध्रुव है, इसका एन ध्रुव है। क्लियर, ये इसका मध्य बिंदु है, ओ पॉइंट। ओके, तो अब ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो इसका अक्ष है, यानी हमारा ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो थीटा एंगल बना रहा है। यानी ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है मान लो इस दिशा में, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। ये हमने माना हुआ है। ठीक है, हमने माना है कि हमारा जो क्षण चुंबक है वो थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इसके मध्य जो लंबाई होती है, प्रभावकारी लंबाई हम कितनी मानते हैं, 2l। ठीक है, क्या मानते हैं, 2l। इस ध्रुव की प्रबलता कितनी होती है, m, और इसकी भी कितनी है, मान लो m। तो क्वेश्चन ये है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण चुंबक होगा तो उस पर कितना बल या बलाघूर्ण लगेगा। तो बिल्कुल आपको पता लग रहा होगा जैसा हमने विद्युत द्विध्रुव में किया था, सेम वही है। तो भाई इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी चुंबकीय बल लगेगा, एन ध्रुव पर भी फोर्स लगेगा। एन ध्रुव पर बल कहां लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और एस ध्रुव पर भी चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई स्मॉल एम ध्रुव बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू एम बी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी। ये होता है चुंबकीय बल। तो हमें पता है कि जो एन ध्रुव है उस पर तो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो मान लो यहां फोर्स लगा, इससे मान लो हमारा F1 मान लिया, F1 इज इक्वल टू एम बी। तो एन ध्रुव पर तो फोर्स लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और एस ध्रुव पर फोर्स तो इतना ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपोजिट। यानी से मैंने F2 मान लिया, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, mb। तो दोनों ध्रुवों पर समान परिमाण का बल लग रहा है, लेकिन उनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। इस n ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, स्मॉल m, तो इस पर भी फोर्स लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वो फोर्स कितना होता है, mb। और जो s ध्रुव है उस पर भी फोर्स लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कितना हो गया बच्चों, mb। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई परिणामी बल कितना होगा, तो आप कहोगे कि इसका जो परिणामी बल है
F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, अगर मान लो इस दिशा को अपन पॉजिटिव माने तो ये क्या हो जाएगा, MB माइनस MB इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत। अगर इसको अपन पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये हो गया MB, ये क्या हो जाएगा माइनस MB, तो परिणामी बल तो कितना हो गया, 0। तो अगर कोई क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर नेट चुंबकीय बल कितना होता है भाई, 0। लेकिन अब देखिए यहां ये जो दोनों बल है F1 और F2, इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो समान नहीं है, संरेखीय नहीं है। माना फोर्स ऐसे होते हैं, इस तरह होते हैं, तो बलाघूर्ण भी 0 होता। लेकिन ये दोनों जो बल हैं उनकी क्रिया रेखाएं समान नहीं है। ये F1, इसकी क्रिया रेखा ये वाली है, देखो ये वाला F2 फोर्स, इसकी क्रिया रेखा ये है। तो F1 F2 दोनों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है। F1 और F2 दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जो क्या करता है, इसको घुमाता है और घुमाकर किसके समांतर लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। यही बलाघूर्ण का काम होता है कि इसको घुमाकर संरेखीय लाना है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाना है। तो हम बलाघूर्ण निकालेंगे, बलाघूर्ण इस पर लगेगा। देखो बिल्कुल आपको पता है कि बलाघूर्ण के लिए हमें दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। तो ये एंगल तो कितना है भाई, थीटा। ठीक है, तो लंबवत दूरी क्या हो गई, इसको चलो मैं P मान लेता हूं। तो लंबवत दूरी क्या हो गई, NP। देखो इस तरह इसको हम अलग से भी बना सकते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो इसको मैं देखो ऐसे बना रहा हूं कि ये फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा है, ये मान लो S ध्रुव है, ये N ध्रुव है। तो एक फोर्स लगा F1 इज इक्वल टू MB और एक इधर लगा फोर्स F2 इज इक्वल टू MB। ठीक है, और ये लंबाई है मान लो 2L, ये थीटा और ये है NP। तो दोनों बलों के मध्य जो क्रिया रेखा है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी क्या हो गई, NP। तो NP कैसे निकालोगे, देखो थीटा ये हो गया, तो आपको पता है कि लंब बटा कर्ण NP अपॉन NS। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से बच्चों NP कितना आ गया, NS साइन थीटा, और NS कितना है, 2L। तो दोनों बलों के मध्य जो लंबवत दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 2L साइन थीटा, यानी NP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो निकालते हैं बलाघूर्ण का फॉर्मूला। आते हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या होगा फॉर्मूला, बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक बल का परिमाण ले लो, किसी भी एक बल का परिमाण ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इन दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण ले लें और इन दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण को हम किससे शो करते हैं बच्चों, टाउ से स्टार्ट करते हैं, टाउ से शो करते हैं। तो किसी भी एक बल का परिमाण यानी F1 का परिमाण ले लो या किसका परिमाण ले सकते हो, F2 का परिमाण ले लो। ठीक है, इनटू लंबवत दूरी कितनी है, NP। ठीक है, तो किसी भी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ F1 और F2 एंड NP। तो अच्छा टाउ इज इक्वल टू, देखो F1 F2 दोनों का परिमाण कितना है भाई, MB। लंबवत दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा।
12 sin थीटा। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं टाउ इज इक्वल टू, तो ये m इंटू 12 और b sin थीटा। तो m इंटू 12 कितना हो गया, कैपिटल M, तो कैपिटल M b sin थीटा। तो ये हमें बलागुण मिलता है कि इस चुंबकीय द्विध्रुव पर, इस क्षण चुंबक पर इतना बलागुण लगता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने के लिए इतना बलागुण लग रहा है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो ये तो इसका क्या हो गया बच्चों, परिमाण हो गया। क्या हो गया, परिमाण। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सदिश रूप में लिखें इसको हम, सदिश रूप में। तो बच्चों टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, अब एम बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एम क्रॉस बी। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर क्या मान इसको 2। यानी बलागुण की दिशा क्या होगी, एम और बी के तल के लंबवत। ठीक है बच्चों, एम और बी के तल के लंबवत। यानी इस तरह कंडीशन हो कि ये मानो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण है, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो इन दोनों के तल के लंबवत ये लगेगा टाउ। ठीक है, यानी इस तरह चल रहे हैं अपन, एम और बी के साथ एंगल कितना बन रहा है बच्चों, थीटा। तो टाउ की दिशा क्या होगी, एम और बी के तल के लंबवत। टाउ की दिशा, बलागुण की दिशा क्या होगी, चुंबकीय आघूर्ण एम और चुंबकीय क्षेत्र बी के तल के लंबवत। क्या होगा भाई, एम और बी के तल के लंबवत। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि टाउ की वैल्यू डिपेंड करती है थीटा पर, क्योंकि m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। तो आपका जो बलागुण है टाउ वो किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि कब कम लगेगा कब ज्यादा लगेगा। देखिए मैं कुछ केस लेके चलता हूं, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, देखो यदि थीटा 0 हो, थीटा बराबर क्या हो, 0। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा किसके बीच में कोण है, एम और बी के मध्य कोण है। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, यदि थीटा बराबर 0 हो, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात जो आपका क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। कैसे स्थित है भाई, समांतर स्थित है, उसी की दिशा में रखा हुआ है, समांतर स्थित है। तो थीटा बराबर 0 होगा। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 से कि टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन 0। तो थीटा को मैंने क्या रख दिया, 0। तो अगर हमारा चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, हमें थीटा कोण के लिए कैलकुलेशन की है एम बी साइन थीटा। अब बिल्कुल संरेखीय है तो एम बी साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। यानी कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा। तो एक बात क्या क्लियर है कि अगर क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर स्थित है तो अब फोर्स तो पहले से 0 होता है, चुंबकीय बल का मान तो पहले ही 0 होता है। तो अगर बलाघूर्ण भी 0 है, बलाघूर्ण 0 कब होगा, जब कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल समांतर रखा हुआ है। तो एक बात यहाँ क्लियर ध्यान रखें आप कि अगर क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित होता है तो ना तो कोई बल लगता है और ना ही कोई बलाघूर्ण लगता है। यानी बल और बलाघूर्ण दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। केस सेकंड देखो मैं, थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा हो, लंबवत हो, तो बच्चों देखो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू, समीकरण 1 से टाउ इज इक्वल टू
एम बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, टाउ इज इक्वल टू एम बी, और साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये टाउ की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, बिल्कुल ऐसे लंबवत रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और हमारा क्षण चुंबक ऐसे रखा हुआ है, तो उस समय बलागुण का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, और कितना होगा, एम बी होगा। समझ गए। तो हमें 2 केस लेके चले कि अगर थीटा 0 है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है क्षण चुंबक, तो बल बलागुण दोनों की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर लंबवत रखा हुआ है तो बल तो 0 होता ही है, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन इस स्थिति में बलागुण की वैल्यू क्या होती है, अधिकतम, और वो कितना होता है बच्चों, एम बी के रूप में होता है। कितना होता है, एम बी। तो एक बात और ध्यान दें आप इसमें, देखो एक नोट के रूप में हम ये लिख सकते हैं, नोट, यदि जो चुंबकीय क्षेत्र है यदि चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं हो, असमरूप हो, असमरूप हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र असमरूप हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में फोर्स 0 नहीं होगा। समझ गए ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं है, जैसे मान लो ये हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुवता, ये इसका मान लो एस ध्रुव था, ये क्या था, इसका एन ध्रुव था। अब मान लो यहां कोई फील्ड अलग है, तो F1 इज इक्वल टू, मैंने क्या माना, एम बी वन, माना B1 चुंबकीय क्षेत्र है। इस पॉइंट पे मान लो क्षेत्र अलग है, तो यहां फोर्स कितना आएगा, F2 इज इक्वल टू एम बी टू, क्योंकि अगर B1 B2 के बराबर नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है, तो इस समय जो फोर्स है वो 0 नहीं होगा। तो ध्यान रखें, अगर चुंबकीय क्षेत्र असमरूप है, समान नहीं है, तो उस समय फोर्स 0 नहीं होगा। तो अब बल भी लगेगा और बलागुण दोनों कार्य करते हैं। समझ गए। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर बल और बलागुण। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।